नमस्कार। आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आप बोलोगे डेली तो आप इम्पोर्टेंट ही बोलते हो, लेकिन आज का वीडियो सच में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, नए इन्वेस्टर हो और बाज़ार के अंदर 1 या 2 साल से निवेश कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और बाकी जो बहुत पुराने हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रो नहीं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जानते बहुत ज़्यादा मार्केट के बारे में, हालांकि बहुत ज़्यादा कोई नहीं जानता, बट फिर भी आप मान के चलो कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है कुल मिला के। तो बात ऐसा है कि अपने मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो अभी 5% लॉस पे है, इवन उससे थोड़ा ज़्यादा, बट ये कुल मिला के लॉस नहीं है जो कि मैंने हमेशा आपके साथ साझा किया है। वीडियो को लाइक करना आप लोग शुरुआत में रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ सीखने को मिलने वाला है। और मैंने अभी तक बाज़ार के अंदर क्या क्या मिस्टेक किया है पिछले 2 साल में, वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो कुल मिला के मेरा जर्नी आप सुनोगे बाज़ार के अंदर कि मैं क्या क्या करता हूँ, क्या क्या नहीं करता। और स्टॉक से ही इक्विटी में ख़रीदता हूँ, उससे प्रॉफिट लेता हूँ और प्रॉफिट बुकिंग भी मैं कर लेता हूँ, मतलब उसको बेच देता हूँ, फिर दूसरा स्टॉक। समझ रहे हैं आप लोग, ओवरऑल यही बात है। तो मैं क्या करता हूँ, कब करता हूँ, कैसे करता हूँ, सब कुछ आज की इस वीडियो को जानने का। और क्या गलती किया है हमने जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि दिक्कत हुआ है हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर। हालांकि इसे दिक्कत नहीं बोला जा सकता, क्योंकि दिक्कत क्यों नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो पिछले 2 साल में मेरा पोर्टफोलियो मैंने बहुत बैलेंस किया है। मतलब आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं उनका भी पोर्टफोलियो डाउन है, बट बड़े निवेशक का बात थोड़ा इधर साइड में करते हैं। बट मैक्सिमम लोगों का अगर आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो जो है वो इस गिरावट पे, किसी का 20% गिरा, किसी का 25% गिरा है, ठीक है, ज़्यादा गिरा है। लेकिन मेरा कितना गिरा है? 5%, 10%, ठीक है, वही बात है। तो मैंने क्या किया कि मेरा पोर्टफोलियो कम गिरा है, ठीक है, और मैंने गलती क्या किया वो आज के इस वीडियो के अंदर साझा करने वाले हैं। कुल मिला के बाज़ार के अंदर एक चीज़ सीखा हमने कि बाज़ार के अंदर थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पेशेंस रखते हो तो पैसा आपका बन जाता है, तो पेशेंस रखना होगा आपको, ठीक है। बाज़ार के अंदर आपको शेयर्स खरीदना बेचना नहीं करना चाहिए, ये तो मैंने आपके साथ साझा किया ही है। बट सच में मैंने क्या किया इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं ना। ओके, वो बात हम लोग कर लेंगे, बट रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मेरा पोर्टफोलियो कम गिरा है, ये आप कह सकते हो कि मैंने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया है, कुछ अच्छे स्टॉक्स को पिक किया है, उससे प्रॉफिट लिया है और देन मैंने सेल कर दिया है, ठीक है। शेयर्स में आप ये मान के चलो कि हर शेयर का अपना एक अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। जिस टाइम पे शेयर्स अच्छे परफॉर्म करते हैं तो आपको शेयर भागता हुआ नज़र आता है, और जिस टाइम पे कंपनी, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे वीडियो आम है, नहीं, ये वीडियो आम बिल्कुल नहीं रहने वाला है। और इस वीडियो को जो एंड तक देखेंगे, मैं उन्हें गारंटी दे रहा हूँ कि आप बहुत कुछ सीखोगे और मार्केट के अंदर से प्रॉफिट लेके जाओगे। और अगर आप इस वीडियो को छोड़ के चले गए, फिर आप कहाँ से सीख पाओगे, ठीक है। तो एक कहावत से शुरुआत करते हैं, छोटा सा कहावत है, बट ये कहावत नहीं है, ये सच है जो मैंने देखा है पॉडकास्ट में। तो जो ICICI के म्यूचुअल फंड के जो कुछ बड़े हेड हैं, उनके इंटरव्यू में मैंने देखा था कि उन्होंने पॉडकास्ट में ये बोला कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो दिसंबर के बाद, मतलब जब मार्केट के अंदर रैली चालू हो जाता है और रैली काफ़ी, मतलब लगता है कि अब एक लेवल पे आ चुका है, तो वहाँ से वो बेचना चालू कर देते हैं। और इस टाइम पे जब वो ये बात बोल रहे थे, तब उनका पूरा मुंह इस तरीके से चल नहीं पाया, रुक गए, वो बिल्कुल ही स्टक हो गए। इससे क्या सबक मिल रहा है कि मार्केट एक टाइम फ्रेम से चलता आ रहा है, जो कि आप लोग भी देख रहे हो, ठीक है। ये मार्च के टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग लोग कर रहे हैं और मार्केट गिर रहा है। हालांकि ये पहले से भी होता आ रहा है, ऐसा नहीं किया ये कोई आज है, ठीक है, इससे पहले भी हुआ है, ठीक है। टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट अब इस टाइम पे देखेंगे तो मार्केट गिरा है मेरे भाई, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो पा रहा है कि इस टाइम पे कौन गिरा है। तो बड़े बड़े लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो आम हम लोग हैं, ये सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं कि इस टाइम पे मार्केट गिर रहा है, नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग ये बोलते हैं कि इस टाइम पे मार्केट गिर रहा है। इसका मतलब, सीधा मतलब क्या है कि बड़े बड़े प्लेयर माल बेच के इस टाइम पे, और वो बाहर हो रहे हैं, और रिटेल निवेशक अपना पैसा लूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने गलती ये किया है कि सच्चाई में बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास
मार्केट के अंदर फ़िलहाल पिछले 2 साल की बात कर लें तो मार्च के टाइम पे हमने उतना ज़्यादा पैसा बाज़ार के अंदर फ़ेब, मार्च, अप्रैल इस टाइम पे मैंने पैसा ज़्यादा नहीं डाला है। क्यों? मेरे पास पैसे नहीं थे। रियलिटी है ये, ठीक है। तो मार्केट के अंदर हमने पैसा डाला, लेकिन मार्केट के अंदर ये सच्चाई है, ये आप गांठ बांध लो कि जनवरी के बाद अगर आपको प्रॉफिट लेना है, सच में बढ़िया प्रॉफिट लेना है, तो जनवरी के बाद आप अपना कंटिन्यू एसआईपी टाइप चालू रखो, कभी स्किप मत करना। मतलब जो आप स्टॉक भी खरीद रहे हो तो आप जनवरी के करीब से, जहाँ से आपको लग रहा है कि मार्केट गिरना चालू हो गया है, जहाँ से जिस टाइम फ्रेम से आपको लग रहा है कि मार्केट गिरना चालू हो चुका है, तब से मेरे भाई आप एसआईपी के तौर पे, जैसे होता है ना कि हर महीने जैसे कटता है वैसे, तो आपको हर महीने नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे अच्छे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी अवेलेबल है वो आपको चीप, मतलब वो काफ़ी डिस्काउंट पे नज़र आते हैं और हम लोग उस टाइम पे नहीं खरीद पाते मेरे भाई। लेकिन ये रियलिटी है कि हम लोग बहुत बड़ी गलती और बवंडर करते हैं, और तभी जाके जब पोर्टफोलियो रिकवर करता है तो हमें रिग्रेट होता है कि हमने उस टाइम पे निवेश नहीं किया। जैसे कि अभी एक शेयर है जिसका नाम है जियो फाइनेंस। फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं बोला कि आप जाके जियो फाइनेंस को ख़रीद लो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो आप अगर मुझसे पूछेंगे तो ये आप देखो, इस टाइम पे ये आके 2025 में ये 207 206 ऐसे कुछ आया था, ठीक है, और वहाँ से ये अभी भी गिरा हुआ है। और फिर जब ये मतलब अपने आप को ऊपर लेके गया था, तो यहाँ पे सच बताऊँ तो मुझे अफसोस हो रहा था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे पैसे थे नहीं, ठीक है। सच्चाई ये है कि हमने कुछ लो लेवल से बाई किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, वो भी कुछ शेयर्स बेच के, क्योंकि मेरे पास फ्रेश कैपिटल नहीं था। मार्केट के अंदर अगर आपको अच्छा प्रॉफिट लेना है तो आप 2 काम मुझे ऐसा लग रहा है कि कर सकते हैं। आप अगर छोटे निवेशक हैं तो 2 काम आप कर सकते हैं। वैसे मैं वीडियो का डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि अपने कैपिटल का 10 to 20%, मतलब 20% आपको कैपिटल रखना चाहिए, मेरा मानना है। किसी और का मानना कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको कैश पे बैठे रहना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर अगर आपको बने रहना है और अच्छा प्रॉफिट लेना है मार्केट के अंदर से, तो मेरे भाई आपके पास जनवरी से अभी जैसा टाइम जो चल रहा है, तो जनवरी से लेकर के और आप कह सकते हो कि मई तक आपको मार्केट का मूड देखना है और एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट करना है मेरे भाई। अपना 10 to 20% कैपिटल या तो आप कहीं से रखो उस टाइम पे, अगर अच्छा प्रॉफिट लेना है तो। ये रियलिटी है। ये हम लोग सोचते हैं कि यहाँ कर लेंगे, सभी जगह पे सुना था, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने खुद, मेरे पास पैसे नहीं थे। बट अभी आप बोलोगे अभी भी तो वक्त है, बट मैं आपको बता दूँ, मैंने ऑलरेडी बैलेंस कर लिया है। हमने ऑलरेडी बैलेंस कर लिया है पोर्टफोलियो को, तो मेरा कहीं से बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेरा पोर्टफोलियो तो 5% गिरा है। IRFC कितना गिरा है? IRFC जिन्होंने 130 पे खरीदा था तो 100 रुपये पे आ गया है, तो IRFC तो बढ़िया गिरा भाई, है ना। तो एक अच्छा खासा करेक्शन IRFC के अंदर देखने को मिला। वैसे ही ITC को देखो, भयंकर गिरा है, मेरे पोर्टफोलियो में है वो, और ज़्यादा लॉस नहीं है, सिर्फ 3% 4% के करीब लॉस है हमारा, और वो तो गिरा बहुत ज़्यादा है। तो बात ऐसा है कि 5% मेरा पोर्टफोलियो रिकवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से कर लेगा, एक झटके में कर लेगा। क्योंकि मैक्सिमम शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में जो हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो अभी भागे नहीं है। लाइक टाटा PV, वरुण बेवरेजेस, TCS, सन फार्मा और मैक्स हेल्थ केयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कल्याण ज्वेलर्स, जियो फाइनेंस, एरिडा के अंदर हमारा लॉस नहीं है, उसके अंदर हमारा प्रॉफिट है। आप देखो, एकदम डिप से बाई किया है हमने, जो एकदम डिप होता है ना, वहाँ से बाई किया हमने। और इंडियन होटल भी भागना अभी स्टार्ट करेंगे। तो हैवेल्स का शेयर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का शेयर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारा फ्लैट ही से माहौल, बट यहाँ आप देखेंगे तो 3200 का शेयर है। तो कुल मिला के बात ऐसा ही है कि आराम से रिकवर कर लेगा मेरा पोर्टफोलियो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बिजनेस को देख के और कंपनी के ग्रोथ को देखते हुए पूरे कंपनी को एनालाइज करके हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते, किसी शेयर को ऐसे नहीं खरीदने का। क्योंकि आप जब तक आपका प्लानिंग सही नहीं है, किसी के कहने से आपने शेयर खरीदा है, तो उस शेयर को आप बेच दोगे, क्योंकि आप जानते नहीं उस कंपनी के बारे में। तो आपको कंपनी के बारे में जानना चाहिए, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, जानना चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए कंपनी को, तभी जाके इन्वेस्ट करना चाहिए।
और इन्वेस्ट कर भी दिया है तो एनालाइज पहले आप कर लो, ठीक है। और मैंने क्या बोला, 10 से 20% कैपिटल पूरे, मान लो मैंने 1 लाख निवेश किया है फॉर एग्जांपल, तो मैंने अगर ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा निवेश किया है, अदानी पावर के अंदर एक ही शेयर है हमारे पास, एक ही शेयर है, ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा हमने डाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर दूँ, तो मेरे भाई मान लो 1 लाख निवेश किया है तो 10 से 20 हज़ार रुपये, वो 10 से 20% होता है, तो 10 से 20 हज़ार रुपये मुझे रेडी रखना है। कब के लिए भाई? वो रखना है अपने को SIP के फॉर्म पे। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में है वो अगर करेक्ट होते हैं तो आप वहाँ पे धीरे धीरे उसके अंदर ख़रीदारी कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक को ख़रीदने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि शेयर्स महंगे महंगे भी होते हैं, शेयर 400 के होते हैं, शेयर 3000 के भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा जो 10-20 हज़ार का सिनेरियो है वो बहुत कम पड़ जाता है। और उस केस में आप क्या कर सकते हो कि कुछ स्पेसिफिक ही शेयर्स को उस टाइम पे, गिरावट के टाइम पे चुन सकते हो। ये मैंने जो खुद से सीखा है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ये जो गिरावट हुआ है, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि इस गिरावट में मेरे पास पैसे नहीं डाले हैं हमने, जबकि डालना बहुत ज़रूरी था। ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा वो शेयर्स बेच के इधर उधर रीबैलेंस किया, बट मेरे पास पैसे नहीं थे। तो आप ये सोच सकते हो कि इस टाइम पे मेरे पास पैसे मेरे भाई नहीं थे, और मैं बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मेन पैसा यहीं से बनना चालू होता है। अभी भी बाज़ार अपने आप को रिकवर पूरा नहीं किया, कुछ नहीं किया अभी तो वो 26,000 का लेवल टच करे, 27,000 का लेवल टच करे, तब उसे बोलेंगे, है ना। तो आप ये मान के चलो कि अभी भी गिरा हुआ है। जिनके पास अपॉर्चुनिटी है अभी आपके पास, ठीक है। अगर आप कैपिटल है तो ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, समझ के चलो आप। मेरे पास नहीं है तो ये मेरी बदकिस्मती है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमने पैसा नहीं डाला, क्योंकि मेरे पास लंबा समय मिलने के बावजूद, मेरे पास लंबा समय मिलने का, लगभग ये कम नहीं होता, एक से 2 महीने का टाइम या 3 महीने का टाइम, ये कम नहीं होता। और पिछले अभी की बात करें तो ये जो गिरावट है ये आपको 4 मार्च से 4 अप्रैल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो 1 महीने का समथिंग टाइम मिला मुझे, जो कि अच्छे खासे लेवल पे मार्केट है, बट मेरे पास पैसे थे नहीं। अभी आगे कितना वो उस लेवल पे चलेगा वो मुझे पता नहीं है, बट आप मान के चलो इस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये अनलकी हूँ मैं। आप अगर लकी हो, आपके पास कैपिटल है, तो फिर क्या किया जाए? ये लकी अनलकी ये हो गया, कैपिटल नहीं है किसी के पास, हो सकता है किसी के हाथ वो पैसा ना हो। तो जो बड़े प्लेयर हैं वो जो माल बेच रहे हैं, शेयर्स को बेच देते हैं। जब आप देखेंगे तो दिसंबर तक वो खाली करना है, मतलब पूरा मार्केट, समझ रहे हैं आप लोग, वैसा ही कुछ माहौल है। उसके बाद मार्केट जो है वो गिरना चालू करता है, और जब मार्केट एक टाइम फ्रेम पे गिरना चालू कर देता है तो फिर वो जो मतलब काफ़ी गिरने लगता है। वो जो रिटेलर्स पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। रिटेलर्स का क्या दिक्कत है पता है? क्या दिक्कत है? वो यहाँ पे बेचते हैं और यहाँ पे खरीदते हैं। आप यकीन करोगे या नहीं करोगे? आप बोलोगे भाई ये तो बकवास है, आप बकवास कर रहे हो। ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। रिटेलर्स यहाँ पे खरीदते हैं और बेचते यहाँ पे हैं। क्यों? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ और वहाँ से आपको थोड़ा पता चल पाएगा। ये क्या हो रहा है वो पता नहीं मुझे। आज तो मार्केट क्लोज है तो यहाँ कोई बात नहीं, चलिए मेरे पास है, मैं सर्च कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ है अपना ग्रो, ये अपना ऑल टाइम हाई टच कर चुका है ये, या फिर बहुत सारे हैं। मैं कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नहीं होता। कंपनी होता है प्रॉब्लम क्या होता है? आपका टाइमिंग। आपका टाइमिंग अगर सही ना हो तो आप मार्केट के अंदर से बढ़िया प्रॉफिट ले ही नहीं पाओगे, ये रियलिटी। और शेयर बेच के भागोगे और लॉस में बेच के भागोगे आप। ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, ऑल टाइम हाई पे है, और वहाँ पे ये इसका वैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इंतज़ार कर लो करेक्शन का। अभी वहाँ पे जब चमक दिख रहा है आपको कि 1 वीक में इतना भाग गया, 1 महीने में इतना भाग गया, अब यहाँ पे जाके आप खरीदोगे, लाइक ओला। तो जहाँ पे आपको तेज़ी नज़र आ रहा है आप भैया वहाँ पे जाओगे ही जाओगे, गारंटी है। और आप ऊंचाई पे खरीदोगे और शेयर करेक्ट होगा। तो ध्यान रख लो आप मेरे भाई, ये 1 महीने का तेज़ी है 69%। तो आप यहाँ पे जाते हो, इसीलिए बोलते हैं ना कि रिटेलर्स भाई अपने खरीदते यहाँ पे हैं और बेचते यहाँ पे हैं। क्यों? क्योंकि आप टॉप पे खरीद के बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल टाइटन, तो आप यहाँ पे देखो, अब ये टाइटन क्या है?
टाइटन अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है, चारों तरफ न्यूज़ होगा, भाई साहब बढ़िया बिजनेस चल रहा है, ये बढ़िया चल रहा है, वो बढ़िया चल रहा है। जाहिर सी बात है बढ़िया चल भी रहा है। आप क्या सोचोगे, सच बताओ? आप ये सोचोगे भाई ये तो शेयर इतना भाग गया 1 महीने में या 1 वीक में इतना भाग गया, जो भी है आप बोलोगे भाई साहब मतलब ऑल टाइम हाई पे है भाई, मार्केट विदाउट टाइम पे भी ये शेयर भाग रहा है, अब तो ये उड़ेगा। अब ये सोचोगे आप, और यहाँ से उम्मीद क्या लगाओगे, कम से कम 1-2 साल में पैसा डबल हो जाए। और चूँकि ये कह पाना मुश्किल है, बट मैं नियर टर्म में आपको बोलता हूँ कि जब यहाँ से फर्दर गिरावट का चांस हो सकता है, अगर क्वार्टर रिजल्ट Q4 इनका बेहतर है तो डेफिनेटली यहाँ पे शेयर कुछ भागेगा और भागेगा, 5500 भाग जाए, 5000 भाग जाए, है ना, वो बड़ी बात नहीं है। आप बड़े पैसे की उम्मीद करके यहाँ पे कहीं पे आते हो, और होता क्या है, आप हाई पे खरीद लोगे, और हाई पे खरीदोगे तो पैसा आपका बनेगा नहीं, जाहिर सी बात है। यहाँ से आप सोचोगे कि अब 45 रुपये खरीदा है, डबल हो जाएगा। 45 से डबल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 9000 पे जाना पड़ेगा। 9000 पे जाएगा क्या इतना जल्दी? है जाएगा नहीं मेरे भाई, हर का एक सभी का एक टाइम होता है, आप समझ रहे हैं? तो स्टॉक वही जहाँ पे थोड़ा शांति माहौल है ना, वहाँ पे आप जाया करो। तो वही बात है, ये ज़रूरी है, और वो टाइम फ्रेम प्रॉफिट लेने के लिए ज़रूरी। तो अब बात कर लेते हैं जो इतने देर तक जो रुके हैं हमारे भाई, उनके लिए क्या किया जाए। वो न्यू आप लोग वीडियो पे लिखना, न्यू। आप पुराने भले ही हमारे सब्सक्राइबर, न्यू लिखना आप लोग कमेंट में, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप इतने देर तक वीडियो देख रहे हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कितने सारे भाई इतने देर तक वीडियो देख रहे थे, उनको क्या मिलने वाला है। तो अगर आपके पास कैपिटल नहीं है उस टाइम फ्रेम पे, कब से कब, जब फर्दर ये गिरावट हो रहा है, बड़े प्लेयर बेच रहे हैं, और तब जाके बड़े प्लेयर, जब पूरा गिरावट होता है तब यहाँ पे बड़े प्लेयर खरीदते हैं, यहाँ पे बड़े प्लेयर खरीदते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ और यहाँ पे तो उन्होंने बेच दिया है, यहाँ आते आते थोड़ा 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 करके पूरा बेच दिया, मतलब पूरा नहीं, मतलब बहुत बढ़िया अच्छा खासा बेच दिया, ठीक है। दिसंबर आते आते उन्होंने अच्छा खासा माल बेच दिया, और उसके बाद गिरावट चालू, ठीक है। तो ये बात हो रहा है, और वहाँ पे वो खरीदेंगे जब गिरावट हो गया, तो प्रॉफिट बुकिंग हो गया उनका। अब फिर वो गिरा, वहाँ से 30% चढ़ेगा, ये 40% चढ़ेगा, वो मज़े लेके जाएंगे 100%, है ना। एनालाइज करते बड़े प्लेयर है भाई, है ना, वो ऐसे तो कहीं पे भी खरीदारी करते नहीं है ना। बड़े प्लेयर पैसे कमा के जाते हैं भाई, वैसे नहीं जाते। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपका पोर्टफोलियो अगर 1 लाख का है, फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख का है या 2 लाख का है या 5 लाख का है या 10 लाख का है, जो भी है, आप क्या करना कि अपने पोर्टफोलियो का, मैंने पहले ही बोला है, 10 to 20% कैपिटल आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। कब बोलोगे भाई ये क्या बोल रहे हो आप, अभी तो ऐसा माहौल है कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर ले? इस टाइम पे तो हरगिज़ नहीं करना आपको प्रॉफिट बुकिंग। कब करना है? जब मार्केट आपको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है, और नवंबर दिसंबर जहाँ पे आपको बिल्कुल हाई लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ से एग्जिट लेके, जहाँ से प्रॉफिट हुआ है, जहाँ से जिस शेयर के अंदर आपका प्रॉफिट हुआ है, चाहे वो प्रॉफिट 30% का हो, चाहे वो प्रॉफिट 40% का हो, मतलब 30 तो एटलीस्ट होना चाहिए। 30 से बहुत कम है तो बेचने का कोई फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा है। फिर आप नया कैपिटल जुगाड़ करने के चक्कर में लगो कहीं से। मतलब ये नहीं कि कुछ गलत काम करो, गलत काम करने के लिए नहीं बोला मैं आपको, और नहीं है तो थोड़ा बहुत जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है तो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट अगर कहीं से 30%, 40%, 50%, 60% ऐसा प्रॉफिट है तो आप वहाँ से बेच लो, और बेच के और चुपचाप से 1-2 महीने बैठो, देखो, इंतज़ार करो, मार्केट को सिर्फ देखो, एनालाइज करो, बस, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। और उस टाइम पे उस कैपिटल को आप निवेश कर सकते हैं धीरे धीरे करके, और आपका पैसा बनेगा। अगर आप ये मान के चलो कि अगर आप 20% कैपिटल डाल रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, तो 1 लाख का 20,000 हमने अगर डाल दिया, पैसा मतलब शेयर्स बेच के शांति से रहो, पैसा नहीं है तो, और पैसा है तो पैसा रखो। और क्रैश के लिए 10 से 20% तो आपको रखना ही है। मार्केट अगर 100 रुपये में शेयर खरीदा था, 10 रुपये पे आ गया, और पूरा शेयर, पूरा जितना खरीदा था सब, यानी कि सभी जगह पे तहलका है, दुनिया खत्म हो कगार पे, तभी ऐसा होगा, ठीक है। उस क्रैश से भी नहीं डरने का, ठीक है, क्योंकि जितना खरीदा था उससे डबल खरीदने का पावर हमारे पास है भाई। डरने का किससे? .com बबल हो या फिर वो इधर कोरोना टाइम हो, चाहे वो 2008 का, कोई भी सिचुएशन हो, क्यों डरने का? अपने को नहीं डरने का, ठीक है। तो ये बात है। तो आप लोग कैपिटल बचा लो, और उस टाइम पे एनालाइज करो कि जब मार्केट गिरने लगना चालू हो जाए
तो मेरे भाई धीरे धीरे SIP के फॉर्म पे कुछ पर्टिकुलर शेयर्स चुन के, अगर म्यूचुअल फंड करना है तो कर लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा शेयर खरीद बेच मत करना है। दिसंबर तक इंतजार करो। अगर तुम्हें सच में खरीद बेच करना है तो दिसंबर तक इंतजार कर लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया अभी तक। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक टाइम फ्रेम पे मार्केट गिरता है, और मार्केट गिरे या ना गिरे, पर्टिकुलर शेयर्स गिरते हैं, एक साल में पक्का आपको गिरेगा। एक बात और है, जो मैं ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो ठीक है, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे वो रिटर्न दे के थोड़ा सुस्त पड़ जाता है शेयर। जब बहुत ज़्यादा वो रिटर्न दे देता है तो थोड़ा सुस्त आराम करता है, क्योंकि भाई इंसान हो या बाजार, जाना तो लास्ट में ऊपर ही, ये तो सुना है आपने। लेकिन शेयर भी पर्टिकुलर ऐसे हैं कि भागेंगे भी तो थोड़ा आराम तो करना चाहिए ना। इंसान भी आराम करता है तो वैसे बाजार भी आराम करता है, तो बाजार भी कुछ शेयर पर्टिकुलर होते हैं तो वो भी आराम करते हुए नजर आएंगे आपको, आपके पोर्टफोलियो के शेयर्स। तो वहीं जिसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है ना, उस टाइम पे बेच दिया करो। सिंपल बात। वॉच लिस्ट पे रखो, वॉच लिस्ट में सिर्फ लिमिटेड और अच्छे शेयर्स को रखो। कबाड़ शेयर्स को वॉच लिस्ट से फेंक दो, बाहर निकालो। ये एक अच्छे इन्वेस्टर का निशानी है, और ये करना पड़ेगा आपको। तो अगर मान लीजिए कि 10-20% आपने कैपिटल रखा है, अगर 10-20% कैपिटल आपने रखा है, तो आप ये मान के चलो कि 10-20 हज़ार रुपये, ठीक है, 1 लाख निवेश किया था तो ठीक है। या तो थोड़ा मज़ा नहीं आता है ना, बट चलो उससे ही समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि जहाँ पे अगर 10% हमारा लॉस ही चला जाए, ठीक है, 10% लॉस चला जाए, वहाँ से 20% कैपिटल हमने निकाला है और फिर से इन्वेस्ट 20% को करते हैं, तो 20,000 रुपये से हमारा तकरीबन, अगर कहीं से और कैपिटल थोड़ा इंतज़ाम हो जाए 10,000 का, मतलब 10% और कहीं से कैश इंतज़ाम हो जाए तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए। वो प्रॉफिट बुकिंग उससे भी कर सकते हो, और शेयर्स कम बेच सकते हो उस टाइम पे, ऐसा भी कर सकते हो। तो 20-30 हज़ार जो भी है आप उस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ से क्या होगा, जब मार्केट भागेगा, रैली आएगा, वो आएगा ही आएगा, तो 40-50%, 60% शेयर फिर से भागेगा, और वहाँ से आपका 15,000 का समथिंग प्रॉफिट हो जाएगा। 15,000 का प्रॉफिट, तो 1 लाख में 15,000 का प्रॉफिट हो जाए तो ये छोटा मोटा नहीं होता, बहुत अच्छा है ये। तो ये बात मान के चलो, दिमाग में छाप के चलो। मैंने साझा किया, कैसा लगा आपको मेरे को बताना। और मैंने क्या गलती किया था, मैंने आपको बताया, मेरे पास पैसे नहीं थे भाई, मेरे भाई। तो ये बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बाकी मैं आपसे क्या बोलूँ, जो बोलना था मैंने बोल दिया है, ठीक है। और बस इतना ही बात था कि मार्केट के अंदर क्या गलती किया ये। और पर्टिकुलर कुछ शेयर्स भी इंसान बेचते हैं कुछ टाइम पे, कुछ शेयर्स जो गलत लगते हैं उन्हें आप बेच सकते हैं, कुछ शेयर्स जो भागने। और शेयर्स कब बेचने हो, प्रॉफिट वाले शेयर्स को ज़रूर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये ध्यान रखना उस टाइम पे। ये बहुत अहम बात बताया है, जो बहुत कम जगह पे सीखने को मिलेगा। बहुत कोई नहीं बताता भाई, कोई नहीं बताता। इतने देर तक वीडियो देख रहे हो ना आप, अब लाइक करो। ये बात कोई नहीं बताता, ये अंदर की बात है। वो जब इतने बड़े बड़े लोग जब इस बात को बोलते हैं तो इस तरीके से वो नहीं बोलते, कभी नहीं बोलेंगे। वो बोल देंगे इस टाइम पे मार्केट गिर जाता है, बड़े लोग बेच देते हैं, बट ये आपको इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि आप ये करो। आप समझ रहे हो, आपका पैसा बनेगा। फ़ायदा मेरे को क्या होगा बताओ, मेरे को कुछ फ़ायदा होगा? मैंने आपके लिए बताया है, इसीलिए बोलते हैं आप हमसे कनेक्ट रहो। कुछ भी हो जाए, चैनल का ऑल नोटिफिकेशन ऑफ नहीं होना चाहिए। ऑल तो ऑल सब्सक्राइब करके चैनल के जो 2-4 लोग ही अभी मुझे देख रहे हैं, तो चैनल का जो बेल आइकन होता है सब्सक्राइब करने के बाद वो ऑल होना चाहिए, तभी आप कुछ सीख पाओगे, हमेशा कुछ नया सीख पाओगे। और इतना कोई कहाँ बोलता है जिस तरीके से मैं बात करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।